हेलो एवरीवन। गुरजीत कौर दिस साइड फ्रॉम चंडीगढ़ एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वंडरफुल जूम सेशन में। 4 बजे का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है भी है, जस्ट बिकॉज ये हमारे करियर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ पे बहुत सारे न्यू पर्सन जो है वो कनेक्टेड हुए होंगे। सो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी उस परमपिता परमात्मा का, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड का, जिन्होंने प्यारी ब्यूटीफुल सी लाइफ दी है। एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं। एंड थैंक्स करना चाहती हूँ उन ग्रेट पर्सनालिटीज का जिनकी वजह से आज लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स टू माय फादर, बिकॉज उन्होंने ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाया। एंड थैंक्स करना चाहती हूँ उन ग्रेट मेंटोर्स का, लीडर्स का, अ, जिनकी जो मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। थैंक्स टू केडी सर एंड नवनीत मैम, बहुत कुछ सीखा है आपसे। एंड थैंक्स टू राज सर, हमारे ग्राउंड लेवल पर हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कोच करते हैं, मेंटोर करते हैं, गाइड करते हैं। एंड थैंक्स टू लकी मैम, एज अ सिस्टर शी इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। थैंक्स टू अवतार सर, टेक्निकल गुरु। थैंक्स टू काका सर, और जितने भी हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है, खंगूड़ा सर एंड निर्भय सिंह वशिष्ठ है। एंड थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू ऑल रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट, जिसमें हमारे बहुत जबरदस्त पर्सनालिटीज आती हैं। वो सभी नाम मैं आपके सामने आगे जरूर लूंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडर ऑफ रेनेटस वेलनेस मिस्टर सुब्रत दत्ता सर, एंड साइंटिस्ट हमारे डॉक्टर राजू दत्ता सर, सबका शुक्रिया दिल से कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सभी को प्रोवाइड की, और जिसमें आज हम काम करके अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आज का जो मेरा सेशन है वो आप सभी के सामने पोस्टर पहुंच ही चुका है, देखा होगा आपने कि उस पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट एंड प्लान। तो आज मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगी, ये कोई जॉब नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हम आपको एक प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। पहले ही आप अपना माइंड मेकअप करके बैठे। देखो आज के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स कनेक्टेड होंगे, हो सकता है स्टूडेंट, एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ है, या कोई भी है, किसी भी प्रोफेशन से है। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज आप एक अच्छी लर्निंग लेने वाले हैं करियर के रिगार्डिंग, कि कैसे इस सिस्टम में काम करके इस अपॉर्चुनिटी को सुनकर आप अपनी मतलब डिसीजन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। कि हाँ, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगी कि कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म और कितनी ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये मैं आपको ना एक स्क्रीन यहाँ पे शेयर करूंगी, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले ना, जब स्क्रीन विजिबल करूंगी तो यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग बैठे हैं, और सबको उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। मेक श्योर आप अपने आप से जरूर रिलेट करें इसको। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप सभी के सामने। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि पैसा हर कोई कमाना चाहता है, और अच्छा पैसा कमाना चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, अच्छी लाइफ के अंदर ग्रोथ लेना चाहता है। क्योंकि कहते हैं ना, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग नीड्स मनी। हर चीज जो है वो पैसे से होती है ना। चाहे हमने वो कुछ भी करना हो, चाहे अच्छी शॉपिंग करनी हो, घूमने जाना हो, खाना खाना हो, हर एक चीज जो है, इवन हमारी नीड्स से लेकर डिजायर, ड्रीम्स तक अगर पॉसिबल है, तो वो किससे है? वो पैसे से है। तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमें इसमें अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इसमें पैसा अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं, फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे विजिबल हो रहा है इनफाइनाइट पॉसिबल विद रेनेटस वेलनेस। कंपनी का नाम है रेनेटस वेलनेस। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट, अनबिलीवेबल कह सकते हैं, ये बेइंतहा कह सकते हैं। इतनी जबरदस्त यहाँ पे वो चीजें पॉसिबल होती हैं जो हमने लाइफ में कभी सोची नहीं, मतलब सोच से भी परे कह लो, है ना। सोच से भी परे वो सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल होती है। मैं आपको सारा कुछ आगे क्लियर करूंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, माइंड इज लाइक अ पैराशूट। अब पैराशूट जो है वो कब काम करता है, वो प्रॉपरली कब काम करता है? वो तभी काम करता है जब वो ओपन होता है। बंद पैराशूट काम नहीं करता। सेम एज दैट, जो हमारा माइंड होता है वो भी तभी प्रॉपरली काम करेगा जब वो ओपन अप होगा। सारे यहाँ पे मेक श्योर अपनी अपनी लोकेशंस पे फिजिकली प्रेजेंट होंगे। बट कोशिश करना कि आप
90%, 90 के 90, 100% आप अपना मेंटली भी प्रेजेंट रहें, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट अगर मिस हो गया तो पूरी प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है जी। तो एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अपने आप से इसको जरूर रिलेट कीजिए। इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर एक इंसान आज के टाइम पे कुछ ना कुछ कर रहा है या करना चाहता है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयड वो तो वैसे ही डेस्परेट होता है अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि उसके माइंड में अनसर्टेनिटी होती है, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो अच्छा पैसा कमा ले। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एक्स्ट्रा अर्निंग मिल जाए, जहां से और हमारे जो खर्चे हैं वो पूरे होने स्टार्ट हो जाए। सेल्फ एम्प्लॉयड का अगर देखते हैं तो मार्केट में बहुत कंपटीशन होता है, ये भी अपना पूरा हार्ड वर्क करते हैं, बट ये भी अपने आप को और ज्यादा प्रोडक्टिव वे में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनलिज्म सॉरी, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, वो भी हार्ड वर्क करते हैं, बट वो भी एक अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हैं साइड बाय साइड। और बिजनेसमैन जो होते हैं वो और ज्यादा अच्छा प्रॉफिट, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं। जो हाउसवाइफ है वो तो सभी जानते ही है, वैसे ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करती है, बट उनका भी रहता है कि हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अर्निंग करें और घर के खर्चे अच्छे से आराम से चल जाए। रिटायर्ड पीपल तो पूरी जिंदगी प्रोडक्टिव काम करता है, बट एंड में यही होता है कि वो बाकी लाइफ भी अपना प्रोडक्टिव ही निकाले, और साथ ही साथ एक अच्छी जो अच्छी इनकम है वो साथ के साथ अर्न करे। अब यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज के बारे में पता लगेगा। जैसे स्टूडेंट है आज के टाइम पे, नो डाउट स्टूडेंट जो है वो बहुत मेहनती हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, है ना। चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हम देखते हैं 12 12 16 16 घंटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बट आप सोच के देखो मार्केट में उनके लेवल का कंपटीशन कितना ज्यादा है ना। हर एक पर्सन स्टूडेंट यही सोचता है कि यार पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, कुछ ना कुछ अपना करते हैं, साइड बाय साइड इनकम कमाते हैं, और अपना चाहे स्टडीज तक का वो खुद सोचते हैं कि स्टडी हो चाहे, है ना। अपने जो खर्चे हैं छोटे मोटे, चाहे रिचार्ज कराना है ना, चाहे दोस्तों के बीच में बैठ के छोटी सी पार्टी क्यों ना करनी हो, वो तक खर्चों के बारे में उनको टेंशन रहती है कि अपना कुछ ना कुछ साइड बाय साइड एक अच्छी इनकम अर्न की जाए। या वो करियर को लेके, सेकंड ऑप्शन होता है कि करियर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि आज के टाइम पे अगर जॉब मिल रही भी रही है ना, तो वो उसमें उनकी जो इनकम होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि उनकी जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं और वो पूरी हो सके, है ना। हर बंदा चाहता है कि एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल जी सके, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रखा है। स्टूडेंट्स तो सबसे ज्यादा हम देखते ही है, सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते हैं, कितने लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, हर एक चीज, घर घुर सब कुछ, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक माइंड, बच्चे के माइंड में यही होता है कि इतना सब कुछ किया जाए अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। बट वो क्या ढूंढ रहे होते हैं, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं जहां से उनकी एक करियर की अच्छी ग्रोथ हो सके। पैसा तो है ही है, बट अपनी लाइफ के अंदर, करियर के अंदर ग्रोथ लेना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। सक्सेस जो वर्ड है तो बहुत छोटा सा, बट इसमें बहुत सारी चीजें आती है। अगर हम अपने लेवल पे सोचा जाए कि कामयाबी क्या होती है, कामयाबी का मतलब होता है कि हमारे पास हमारा एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा पैसा हो, कि कभी हम मार्केट में भी जा रहे हैं प्राइस टैग के बारे में ना सोचना पड़े, है ना। तो ये एक जो है सक्सेसफुल लाइफ है, बढ़िया लाइफ है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, वो तो वैसे ही प्रेशर में होते हैं, वो अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी उनके माइंड में होती है कि कोई ना कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से एक अच्छी इनकम आ जाए, और जो जो भी हमारे घर के खर्चे होते हैं, चाहे हमारे ड्रीम्स भी हैं, कुल मिला के सारी चीजें पॉसिबल होना स्टार्ट हो जाए, बस एक अच्छे से वेल सेटल्ड लाइफ मिल हो जाए, है ना। सॉरी। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयड। अब एम्प्लॉयज जो होते हैं वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं, वो जब तक काम पे जा रहे होते हैं तब तक उनको पैसा आ रहा होता है। आप सोच के देखो, जिस दिन कल को, ऑब्वियसली बात आती है कि खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए, क्योंकि ये जो काम होता है एम्प्लॉयज का, ये एक साल की बात नहीं होती, पूरे 60 साल तक हमें काम करना पड़ता है ना। तो 60 साल तक अच्छी इनकम, एक टाइम तो ऐसा होता है कि बॉडी खुद नहीं अलाउ करती कि हम तब भी काम कर पाए, बट वो एक मजबूरी बन जाती है।
अब इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने आप को काम के अंदर पूरा झोंक देते हैं, और वो बट उनके माइंड में ना कहीं एक छोटी सी टेंशन जो है वो एक बड़ा घर कर लेती है। वो कौन सी है कि जॉब सिक्योरिटी उनके माइंड में बहुत चलती है, कि कहीं कल को खुदा ना खाफ्ता कल कुछ हो जाए तो कुछ नहीं पता कि जब तक काम पे जा रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है ना। और दूसरी बात कि कब्जे से काम से निकाल दिया जाए, कोई पता नहीं, कब्जे से कल को कंपनी चली जाए, है ना। तो वो चीजें बहुत ज्यादा उनको टेंशन रहती है। उसके बाद उनकी जो करियर ग्रोथ है वो भी लिमिटेड है। मैं जो देखो, जो एम्प्लॉयज होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं आज के टाइम पे, मैं नौकरी को गलत नहीं कहूंगी, बट अगर देखा जाए तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। अगर उसमें है तो है ग्रोथ, पर वो लीनियर ग्रोथ है। लीनियर इन द सेंस कि मान लो एग्जांपल के तौर पे इस साल 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ, अगले साल दो तीन हजार का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो धीरे 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 10 सालों बाद, अगर आज बंदा 10,000 कमा रहा है तो वो 10 साल बाद कहीं जाके 50,000 तक जाएगा, या हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं 30, 40, 50,000 के अकॉर्डिंग वो इनकम बढ़ेगी, है ना। बट हर बंदा चाहता है कि वो एक अच्छी इनकम एक्स्ट्रा अर्निंग जरूर करे, जहां से वो अपने खर्चों को पूरा कर सके, अपने ड्रीम्स डिजायर को पूरा कर सके। उसके बाद आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का देखा जाए ना तो मार्केट में कंपटीशन रहता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया होता है, लाइक किसी ने क्लिनिक शॉप ओपन की है, कि कोई किराने की शॉप है, कोई जूते की शॉप है, कोई कपड़ों की शॉप है ना। मार्केट में देखो तो से इन्होंने लाखों रुपया, अगर बंदा 15-20 लाख रुपया लगा के बैठा भी है ना, तो उसके माइंड में यही रहता है कि यार एक महीने के अंदर ना 50 से 60 हजार से ज्यादा मैं इनकम यहाँ से निकाल सकूं। उनके आ, उनका जो काम कर रहे होते हैं ना उसमें बहुत ही ज्यादा वो, लाइक कह लो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है ना। तो उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल्स। हर एक यहाँ पे जितने भी काम हैं उसमें जॉब सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी है वो नहीं है। अदर काम में अगर देखा जाए एक चीज तो आपको सब में मिलेगी, प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके वो मल्टीटास्किंग काम करना पड़ता है। वो मल्टीटास्किंग करते हैं, काम ज्यादा करते हैं बट इनकम उतनी सफिशिएंट नहीं होती। जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उनको इनकम नहीं मिलती। उसके बाद बिजनेसमैन होते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनका क्या रहता है कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, उनका नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक भी कंपटीशन होता है। वो चाहते हैं कि अगर मार्केट में जो काम चल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, बट जिस हिसाब से कंपटीशन होता है वो उस हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में भी होते हैं, है ना। तो ये चीज होती है। हाउसवाइफ है, अब वो मल्टीटास्किंग करती है, वो फैमिली को संभालती है ना, बच्चों को संभालती है पूरा। उसके ऊपर भी एक तरह का कह लो कि लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होती है, जहां से वो अच्छा पैसा कमा सके और जो घर के छोटे छोटे खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है या फिर खुद के कोई छोटे मोटे खर्चे हैं वो पूरा कर सके। साथ ही साथ एक और चीज की कमी रहती है यहाँ पे, हर एक लेडी को ना ये रहता है कि उसकी खुद की एक आइडेंटिटी हो, खुद का नाम, फेम, रिकॉग्निशन हो, रिस्पेक्ट हो एक, है ना। वो चाहती है कि पैसा तो हो बट उसमें भी खुला खर्चा हो, क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि नो डाउट बहुत सारी लेडीज काम तो कर रहे हैं बट वो खुले खर्चे नहीं कर पाती। हर एक चीज सोच समझ कर चलना पड़ता है ना। तो वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, और अच्छा वहां पे खुले खर्चे हो, और अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे रिस्पेक्ट भी हो, मान सम्मान भी मिले। तो वो चीज। उसके बाद रिटायर्ड पीपल, अब ये ऐसे लोग हैं पूरे 60 साल तक अपनी पूरा काम प्रोडक्टिविटी के तरीके से अच्छी प्रोडक्टिविटी करते हैं। उसके बाद 60 साल के बाद जैसे रिटायर्ड होते हैं तो फिर उनका जो टाइम है वो पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और आधे से ज्यादा लाइफ जो है वो नॉन प्रोडक्टिव निकलनी स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती है। हालांकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम पे सोचते हैं कि नहीं यार कोई ना कोई काम मिल जाए जहां से अच्छा टाइम निकल जाए, है ना। तो ये चीज। उसके बाद रीजन वाई यू आर नॉट अर्निंग इनफ, कारण क्या है कि अच्छी इनकम नहीं कर पा रहे। इंफॉर्मेशन, लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है ना, बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा होना जरूरी है। लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम रहता है। कई लोगों का ऐसा भी रहता है कि वो जल्दी किसी भी अपॉर्चुनिटी पे ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो हर नजर से ना कोई आज के
देखो हमारी गलती नहीं है वैसे भी। स्कीम या जो स्कीम चल रही है आजकल लोगों ने चलाई हुई है, उसमें स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम देख रहे हैं डे बाय डे कोई ना कोई फ्रॉड सिस्टम तो हो ही रहा है, तो लोग डरते हैं इस चीज से। और वो उनके माइंड में लैक ऑफ ट्रस्ट बढ़ जाता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को एक कह लो कि स्कैम की नजर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऑब्वियसली किसी भी आप कंपनी के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके प्रॉपर प्रोफाइल जरूर चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन बैकग्राउंड से लेके उसके प्रोडक्ट से लेके उसके अंदर सिस्टम के अंदर पैसा कितना आ रहा है, वो हर एक चीज अपने ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद इजी मनी ट्रैप। ऑब्वियसली हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि पैसे डबल हो जाएंगे, है ना। मनी इंटू मनी स्कीम चला रखी होती है कि 50,000 दो, आपको थोड़े कुछ दिनों के बाद आपको लाखों रुपया यहाँ से डबल करके देंगे, है ना। तो अनेबल टू चूज द राइट करियर ऑप्शन, ये भी एक रहता है कि राइट करियर ऑप्शन को चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। इन सब चीजों के कारण ही होता है कि वो एक सही करियर का चुनाव नहीं कर पाते, है ना। और लुकिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, हर एक बंदा चाहता है कि उसकी अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, लाइफ में पैसे के बारे में ज्यादा सोचना ना पड़े, किसी से ना कोई लेन देन रहे, सब कुछ, है ना। उसके बाद व्हाट इफ आई से देयर इज एन ऑप्शन टू अर्न अ कंसिस्टेंट एंड स्टेबल इनकम। अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ, एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जहां से आप एक कंसिस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं, जहां से आप स्टेबल इनकम अर्न कर सकते हैं। कैसा रहेगा वो प्लेटफॉर्म में जब ये सारी चीजें होंगी? वहां इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको बताने जा रही हूँ, उसके अंदर ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई रिस्क है, ना ही कोई एजुकेशनल डिग्री मांगी जाती है, ना ही कोई एज लिमिट है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई स्किल्स नहीं चाहिए। आपके जो काम आप कर रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, टायर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, अगर आप कोई भी काम भी कर रहे हो ना, अपने काम के साथ साथ इस काम को कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, कोई लाइबिलिटीज नहीं है। उसके बाद हैंड होल्डिंग, यहाँ पे प्रॉपर आपको सपोर्ट दी जाती है, फ्री में आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती है कि कंपनीज क्या, अगर स्टडीज भी करते हैं कहीं प्रोफेशनल्स, अगर हमें स्किल्स डेवलपमेंट करनी हो, है ना, तो कितना खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पर्सनल जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप पर्सनली नहीं प्रोफेशनली भी डेवलप करते हो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव ऑरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। द आंसर इज रेनेटस वेलनेस। कंपनी का नाम है रेनेटस वेलनेस। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? वी आर डीलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ये जो कंपनी है, कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता क्या है, ये पहले डायरेक्ट सेलिंग है क्या एक्चुअल में, ये हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग जो है एक बिजनेस मॉडल है जहां पे नेटवर्क तो है, लोग काम तो करते हैं, बट एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट बनता है, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। अगर हम मार्केट की बात करें तो ट्रेडिशनल वो क्या चल रहा है वहां पे, ट्रेडिशनल जो काम हो रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस देखो मार्केट में 70 to 80% वो चल रहा है ना। बट अभी इसका स्टार्टअप ही है, तो इसमें हम बहुत अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर की बात करें, अब मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पे फोन ही है या फिर कोई आप टैब या कोई पेन तक ले लो। अगर एक ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगी, लास्ट टाइम भी मैंने चलो एग्जांपल दी थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल दी थी माउंटेन ड्यू की। हाँ, अगर वो माउंटेन ड्यू 10 रुपए की भी बन रही है, तो वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते 50 की या 100 की हो जाती है ना, 2 लीटर वाली 100 की आती है। अब बात ये आती है कि वो बनी 10 रुपए में, 10 रुपए में भी फिलहाल मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, 2 रुपए में भी बन रही होती है ना। तो उसके बाद नेशनल लेवल पे जाती है वो, उसके बाद रीजनल लेवल पर पहुंचती है। रीजनल इन द नेशनल इन द सेंस हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, लाइक महाराष्ट्र हो गया, जयपुर हो गया, राजस्थान हो गया, ये नेशनल लेवल पे चलेगी। रीजनल में जैसे उन्हीं की अंदर सिटीज आती है, जैसे अजमेर है, या फिर महाराष्ट्र के अंदर अमरावती हो गया, है ना, और भी बहुत सारे जैसे स्टेट हो गए, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे जींद वगैरह आते हैं ना।
तो रीजनल लेवल पे जाते हैं, उसके बाद एरिया एजेंट से एडवर्टीजमेंट होती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में, कैसे पता लगेगा कि वो आ चुका है? वो तभी पता लगेगा जब उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। एडवर्टीजमेंट कौन लोग करते हैं? बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, जैसे ऐश्वर्या राय लक्स साबुन की, अभी कैटरीना कैफ वगैरह, ये सब साबुनों की ऐड करते हैं ना। और अमिताभ बच्चन ने नवरत्न की थी, और अभिषेक वगैरह वो पान वगैरह की ऐड करते हैं। आप सोच के देखो, 1% भी माइंड में आता है कि क्या ये लोग जिस चीज की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या ये सोप अपने, क्या इस सोप से नहाते होंगे? क्या ये चीजें इस्तेमाल करते हैं? क्या ये खुद इस्तेमाल करते हैं? वो जस्ट एक एडवर्टीजमेंट है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट की, हम तो सोचते हैं कि वाह क्या बात है, कितना अच्छा प्रोडक्ट निकला, हम जाके ले आते हैं। वो डायरेक्ट होलसेलर पे पहुंचता है, होलसेलर से रिटेलर यानी कि हमारी दुकानों पे आता है। रिटेलर दुकानदार होलसेलर से इकट्ठा सामान लेते हैं, उसके बाद जाके कहीं कस्टमर के पास पहुंचता है। अब मेन बात आती है कि जो चीज हमारी 10 रुपए में बनी थी, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए की होगी, है ना? आप सोच के देखो, वी जो बनी 10 रुपए में थी, वो हमारी जेब से 100 रुपया का 100 रुपया लिया जा रहा है, वो सारा का सारा 90%, 90 रुपीज जो है वो कहाँ जाता है? वो जितना भी 90 रुपीज है, वो इन सभी के बीच में डिवाइड हो जाता है। एडवर्टीजमेंट करने वाला करोड़ों रुपया लेके जाता है। आप सोच के देखो, कितने, एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट करी, छोटी सी प्रमोशन करी टीवी पे, और करोड़ों रुपया लेके चले गए। जितना भी पैसा है वो इन सभी के बीच में डिवाइड हो गया। 10-10 रुपए मान लो, सभी के बीच में 10, 40, 50 रुपए सबके बीच में डिवाइड हो गए। अब मेन बात आती है कि अब रेनेटस वेलनेस कंपनी है ना, इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई भी एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट लॉन्च किया, रेनेटस नोवा लॉन्च किया। अब वो क्या है कि हमारी एक प्रॉपर, हम इंडिपेंडेंट रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर, और हमारे थ्रू डायरेक्ट किसके पास पहुंच रहा है? कस्टमर के पास। अब डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है, वो जितने का भी बनता है ना, कुछ परसेंट हमारे पास मतलब उसका जो 60 से 70% जो बेनिफिट होना है ना बीच का, वो सारा का सारा एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को होता है। इस तरह से जो डायरेक्ट सेलिंग है वो आज की डेट पे काम कर रही है। तो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कस्टमर 100 रुपये पे कर रहा था, वहीं सारा का सारा जो जितना भी बीच का मार्जिन है, 60 से 70% वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से रेडिटस डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट आया, और डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट सॉरी, कस्टमर के पास पहुंच गया। ठीक है जी, इज इट लीगल? हु बैक्स इट? अब मेन बात आती है कि क्या ये कंपनी लीगल है ना? क्या डायरेक्ट सेलिंग लीगल है? माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे माइंड में भी आए थे इस इंडस्ट्री में आने से पहले। तब मैंने एक चीज नोट करी कि जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, अब वो तो कब बनी थी? वो 1 नवंबर 1996 में बन चुकी थी। बट गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। इवन हम कंपनी को टीडीएस, हम गवर्नमेंट को टीडीएस भी पे कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज बताई थी, एक बच्चा है घर से पैसे ले रहा है, एक घर वालों को दे रहा है। तो घर वाले ऑब्वियसली किसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे? प्यार तो दोनों से करते हैं, ज्यादा सपोर्ट उसको करेंगे जो दे रहा है ना? वही बात है, हम गवर्नमेंट को पैसा पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। इस टाइम गवर्नमेंट इस चीज को टोटली लीगलाइज कर दिया है, और इसकी इवन स्टडीज तक स्टार्ट हो चुकी है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देती हूँ, आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट बीकॉम स्टडी कर रहे हैं, बीकॉम एमबीए, और भी बहुत सारी जो स्टडीज हैं उसके अंदर, बी वॉक होगी, वोकेशनल कोर्सेज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की स्टडी कराई जा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। स्टूडेंट अब स्टडी करके निकलेंगे, तब तक हम प्रैक्टिकली इस काम को कर लेंगे और अच्छा पैसा कमा जाएंगे, हम एक एग्जाम्पल सेट होंगे उन बच्चों के लिए। तो हम, गवर्नमेंट इस चीज को फुल सपोर्ट कर रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जयपुर यूनिवर्सिटी, कर्नाटका, और भी बहुत सारी जो हिमाचल यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आप सोच के देखो, इंडिया का कैपिटल दिल्ली, वहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी कराई जा रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, इवन इसको हम, नेटवर्क मार्केटिंग को इस टाइम हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। और 3.9 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है ये बहुत बड़ी है।
$3.9 ट्रिलियन। मैं कहती हूँ 1% भी आ गया ना तो सातों जनरेशन तक राज करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1947 वाली सोच रख के हम इस काम को नहीं कर सकते। जमाना चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग में जो नजरिया है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है सबका, और अवेयरनेस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखो टाइम टू टाइम हर एक चीज जो है वो अपडेट होती है। एक और चीज बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का फेज था, है ना, 2000 से लेके 2010 तक इसका स्ट्रगल फेज था। 2010 से 2020 तक इसका स्टेबिलिटी का फेस आया, है ना, धीरे धीरे स्टेबल होना स्टार्ट हो गया। 2020 से अब 2030 तक का ग्रोथ फेस है। अगर आज भी हम नेटवर्क मार्केटिंग को हल्के में लेके चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा हो सकता है, ठीक है जी। तो इन चीजों के ऊपर स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि 21st सेंचुरी बिजनेस कौन सा है। आपके पास वहां पे फ्लैश होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग बनने जा रहा है, और हर एक यूथ को डेफिनेटली इसको करना चाहिए। तो और भी बहुत कुछ है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कैसे किया जाता है, कैसे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, कैसे एक अच्छी ग्रोथ ली जा सकती है, कैसे हम एक अच्छा अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। देखो इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, मनी, टाइम इनटू मनी से पैसा कमाया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, अभी यहाँ पे एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल बता रखी है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। एक दिन में हम ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, कोई भी जॉब प्रोफेशन के अंदर 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे या ज्यादा भी काम कर सकते हैं, है ना। बट उस 24 घंटे तो नहीं काम कर सकते, क्योंकि बॉडी अलाउ भी नहीं करती। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक दिन के हमने 8 घंटे काम किया, साल के हमने 250 दिन, क्योंकि छुट्टियां काट के 365 होते हैं, छुट्टियां काट के 250 दिन, और लाइफ के हम 40 साल काम करते हैं, तो हमारी पूरी लाइफ के 80,000 घंटे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे महीने की इनकम 50,000 है, और पूरे साल की इनकम मान लो 6 लाख रुपए है। तो आवरली रेट यहाँ पे बताया हुआ है कि 300 है। 300 को अगर हम 80,000 घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी के 2 करोड़ 40 लाख रुपए है। वहीं पे ओपोजिट आपके है रेनेटस वेलनेस। रेनेटस वेलनेस में, क्योंकि हम यहाँ पे कंपनी के अंदर, हम यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे अकेले काम नहीं कर रहे। यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 एम्प्लॉयज एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं कंपनी के अंडर, अपना अपना काम कर रहा है। चाहे कोई 2 घंटे कर रहा है, 4 घंटे, कोई यहाँ पे 8 घंटे की एग्जाम्पल ली हुई है। 10,000 लोग एक एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो पूरे अ, एक दिन का कितना हुआ? 80,000 घंटे। उसी एक दिन के 80,000 घंटे को हम मल्टीप्लाई करते हैं 300 से, जो कि डेली वेज के अकॉर्डिंग बनता है डेली रेवेन्यू। तो 2 करोड़ 40 लाख जो होता है वो एक दिन का भी बंदा कमा सकता है। इतना पोटेंशियल है। मैं कहती हूँ करोड़ों नहीं, अगर लाखों भी आगे तब भी बहुत बड़ी बात है, बट यहाँ पे करोड़ों की एक्सपेक्टेशन है, लोग कमा भी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, और नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी पावर है कि अगर हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि मैंने बताया ना, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। अगर हम 24 घंटे की लिमिट को ब्रेक कर दिया जाए, वो तभी ब्रेक होएगी, हमें क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सारी दुनिया पुराने टाइम से हार्ड वर्क करते आ रही है, अकेले जोर दिया हुआ है काम करने में। अगर हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल काम करेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन आज की डेट में क्या कर रहे हैं? कोई भी बिजनेसमैन है, बिरला, अंबानी, टाटा, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज ही अमीर क्यों है, फ्री क्यों है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल क्यों जी रहे हैं? क्योंकि इनके नीचे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे हम इतने सारे लोग हमारे साथ काम करेंगे, आखिर ऐसा क्या है सिस्टम में, वो सारा कुछ मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। लेकिन मैं बता देती हूँ कि इतनी अर्निंग से बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल हो सकते हैं। हर एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में भी उठा के देखेंगे ना, बहुत सारी अचीवमेंट है। ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। यहाँ पे लोगों ने लग्जरी कार्स भी ली हुई हैं, हेलीकॉप्टर्स तक खरीदे हुए हैं। इतनी बड़ी पावर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और टाइम लीवरेज की इंडस्ट्री की। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए है ना, तो आप वो बैंक के अंदर जमा करा दो, 10% ब्याज के अकॉर्डिंग आपको 16,000 रुपए पर मंथ आता रहेगा। बट आप सोच के देखो कि 16,000 से कौन सा घर चलता है? साल के सालाना 2 लाख रुपया हो गया, है ना, और 40 साल में 80 लाख रुपया हो गया।
अगर हमारे पास 20 लाख नहीं है, हम ज्यादा पैसा चाहते हैं कि हर महीने 16 हजार नहीं, कम से कम लाख 2 लाख रुपया तो आता रहे, है ना। तो उसके लिए हम 2 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं। 2 करोड़ हमने जमा किया, 10% ब्याज के अकॉर्डिंग हमें पैसा आया, और 1,66,000 हमें हर महीने आता रहेगा। इतना तो मेरे ख्याल से नॉर्मल आज के डेज में तो खर्चे तो इतने 1-1.5 लाख तो चाहिए ही चाहिए होता है पूरी फैमिली को रन करने के लिए। बढ़िया, अगर हम अच्छी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं ना, अपनी ड्रीम लाइफ को। बट आप सोच के देखो कि क्या 20 लाख नहीं, क्या आपके पास 2 करोड़ है? 20 लाख छोड़ो, 20 लाख नहीं है, अगर 2 करोड़ तो होंगे। बात वही आती है ना, अगर 2 करोड़ होते तो शायद हम इस सेशन में भी ना होते, आज हम इस प्लेटफॉर्म को भी ना देख रहे होते। तो मेन बात इतनी सी है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सी कंपनी, आखिर कौन सी कंपनी चूज करे? वो कंपनी चूज करनी चाहिए जिसकी बेस्ट रेपुटेशन है, जिसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्वालिटी है, दम है। क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो मार्केट के अंदर तभी चलता है जब उसके प्रोडक्ट में दम होता है ना। उसके बाद प्लान बहुत बेस्ट होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम बहुत बेस्ट होना चाहिए, लीगल सारा कुछ, बहुत सारी चीजें, सक्सेस स्टोरीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दो होती है तो माइंड में डाउट रहता है, शायद अपनी तरफ से बन के होंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टी, यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज है। आपको यहाँ पे हर तरह का बंदा कामयाब होता हुआ मिलेगा। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, बताया था कि कोई एज नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई स्किल्स रिक्वायर नहीं। यहाँ पे एक सब्जी बेचने वाला, एक मिस्त्री, करोड़पति, लाखोंपति यहाँ पे बने बैठे हैं, है ना। अच्छा पैसा कमा चुके हैं सिस्टम के अंदर, और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल टूर तक अचीव कर चुके हैं। वो सारा कुछ मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ। सो यहाँ पे टेस्टिमनीज भी है कि ऑब्वियसली आपको मार्केट के अंदर आज तक कोई भी इसका नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद कंपनी किस विजन और मिशन के ऊपर काम करती है, कंपनी की क्या वैल्यूज है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज हमें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ द कंपनी नेम इज रेनेटस वेलनेस। यहाँ पे दो ही बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटीज की फोटो है। एक को तो आप देख के समझ ही गए होंगे, क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर सौरव गांगुली जी। और साथ में है डॉक्टर सुब्रता दत्ता, फाउंडर ऑफ रेनेटस वेलनेस, कंपनी के सीईओ। दोनों ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटीज है। सौरव गांगुली जी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अब बैकग्राउंड की बात करते हैं। कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, आप अपने करियर को लेकर ज्यादा सीरियस है ना, कोई भी कंपनी, आपको पता होना चाहिए कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। क्या कंपनी का बैकग्राउंड जो है वो पावरफुल है या नहीं है। कंपनी का खुद का परचेज्ड ऑफिस बेंगलोर में है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, इतना शानदार ऑफिस, ब्रिगेड सिग्नेचर टावर पे, ठीक है जी। तो बैंगलोर में बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, कोलकाता में कंपनी का ऑफिस है, गुवाहाटी में ऑफिस है, सिलीगुड़ी में ऑफिस है। किस मिशन और विजन के ऊपर काम करती है? हेल्थ प्लस वेल्थ, हेल्थ प्लस वेल्थ। क्योंकि इस टाइम हम देख रहे हैं कि इंडिया के दो हॉट टॉपिक चल रहे हैं। इंडिया इस टाइम पीक पे है इन दोनों मामलों में। पहला हो गया बेरोजगारी में, और दूसरा हो गया बीमारी में, और दोनों चीजें एक बहुत बड़ा सोल्यूशन लेके आई है रेनेटस वेलनेस। उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट टीम, डॉक्टर सुब्रता दत्ता सर फाउंडर एंड सीईओ कंपनी के, मिस्टर सुमित देवनाथ को फाउंडर है, और मिस्टर लॉरेंस मैथ्यू है। ट्रेनर्स की अगर मैं बात करूं, अनबिलीवेबल और अमेजिंग ट्रेनिंग्स, पर्सनली प्रोफेशनली इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग्स मिलती है कि घर का पूरा माहौल ही कह लो। यहाँ तक कि हम अकेले नहीं, पूरी फैमिली मीटिंग्स को अटेंड करती है, चाहे सुबह की मीटिंग चल रही है चाहे शाम की मीटिंग चल रही है, और इतना कुछ सीखने को मिलता है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो ट्रेनिंग जबरदस्त प्रोवाइड करते हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर ऋषिकेश पाठक सर कंपनी के मोटिवेशनल स्पीकर है और ट्रेनर है, मिस्टर प्रवेश अगर सर, मिस्टर योगेश सर। उसके बाद अमेजिंग ट्रेनर्स कंपनी के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव दत्ता सर, ये साइंटिस्ट है। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर सौरव गांगुली जी। वाई रेनेटस, रेनेटस क्यों करे? आखिर क्यों मैं इस अपॉर्चुनिटी को करना स्टार्ट करूं? वाई आई एम गोइंग टू ज्वाइन रेनेटस वेलनेस। अब कंपनी को 6 साल हो चुके हैं, स्टेबल है, और मैंगोस्टीन बेस्ड कंपनी है। 800 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट हो चुके हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी आपको रिट्रीट्स, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है। टोटली एथिकल तरीके से काम कर रही है रेनेटस, और किसी से कोई भी लेन देन नहीं है कंपनी का। जितने भी प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड है,
टेस्टेड है और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम कर रही है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंपनी ने बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च किए। अल्टीमेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर, स्किन केयर के हैं, और रेंज वेट मैनेजमेंट के हैं, और न्यूट्रिशन की बहुत ही अमेजिंग रेंज है, और बहुत ही अनबिलीवेबल रिजल्ट है। मतलब अभी तक बहुत से लोगों को यूज कराया है तो कोई कंप्लेंट नहीं आई, और वंडरफुल रिजल्ट आया है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद FSSAI और FDA से रजिस्टर्ड है कंपनी। मेन बात आती है इसके जो प्रोडक्ट्स के मेन प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। रेनेटस नोवा, ये कोई दवाई नहीं है और ना ही हम डॉक्टर्स है। ये कंप्लीट आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, और इसके अंदर कंप्लीटली मैजिकल 12 इंग्रेडिएंट्स है, वो नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रॉपर नैनो फॉर्मेशन से तैयार किया हुआ है। कितने mg हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हर एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड ऑन किया हुआ है, और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। पहले इसकी अच्छे से रिसर्च हुई है, उसके बाद जाके ये प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचा है, और आज इसने प्रोडक्ट ने बहुत तहलका मचा चुका है, ये पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इसके अंदर कंप्लीट डाइट है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ज्यादातर अगर बीमारियां आज की डेट में अगर देखने को मिल रही है, खाना पीना, हवा, जो हवा है, पानी है, पॉल्यूटेड है सब कुछ, जैसे कि आपको पता है कि खाने में भी प्रॉपर अच्छी डाइट नहीं मिल पा रही है ना। हमारी एक्चुअल जो बॉडी है उसको चाहिए कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट डाइट। अगर उसकी कमी हो जाए ना तो कोई ना कोई बीमारी जो है जन्म ले लेती है। विटामिन ए की कमी होगी, आंखों से धुंधला दिखना, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां कमजोर। इसलिए रेनेटस को इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि इसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले और हमारे ये सेल्स तक जाके काम करता है। क्योंकि अगर हमारा सेल हेल्दी होगा ना तो हमारी हमारी टिश्यू हेल्दी होंगे, टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन्स हेल्दी, ऑर्गन्स हेल्दी है तो हमारी पूरी सिस्टम, देन हमारी पूरी बॉडी हेल्दी है। इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर जैंथोन, हर एक चीज इसके अंदर एड ऑन है। सुपर प्रोडक्ट है, प्रोटीन है, और बहुत सारे फ्लेवर में है, और नेचुरल प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड। बटर स्कॉच, मिक्स बेरी, चॉकलेट, जो भी आपका बेस्ट फ्लेवर है वो आप ले सकते हैं। इमिजेंट है, अमेजिंग प्रोडक्ट। इसके अंदर 18 तरह के बेरीज है, और ये कंप्लीट हमारी नसों के ऊपर काम करता है। ये हमारी नसों को ताकत देता है, जितनी भी बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस है उसके लिए मार्वलेस इंग्रेडिएंट है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहा गया है। कहते हैं जिसने सदा जवान रहना ना वो इम्यूजेंट यूज कर ले। वाकई में सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। कढ़ाइयो, चाय छोड़ो पियो कढ़ाइयो, मतलब यहाँ पे एक स्लोगन भी बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट कार्ड है। ये सर्दी जुकाम खांसी है, हम इसको इनटेक कर रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बेस्ट है। पेस्ट आती है, सोप है इसके, और भी बहुत सारे, स्लिम पाउडर है, हरिद्रा ड्रॉप्स, निद्रा, और इसके और भी ब्यूटी रेंज है, सनस्क्रीन, हैंड लोशन, सनस्क्रीन वगैरह, फेस टोनर, फेस सीरम, हेयर सीरम, बॉडी मिस्ट है जो कि एक धीमी धीमी खुशबू के लिए बॉडी पे हम स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इसके प्रोडक्ट है, कम्प्लीटली नेचुरल है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सो प्लान क्या है, मेन प्लान की बात करते हैं, क्योंकि सिस्टम में पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। कि हम ऑब्वियसली अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो उसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेन बात करते हैं पैसा आता कैसे है। अब स्टार्ट कहाँ से है कि सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो आईडी है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ हम यहाँ पे अपनी आईडी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। कंपनी के अंदर हम रजिस्टर हो सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए जैसे ही हम कुछ प्रोडक्ट अपने लिए लेते हैं, हमारा यहाँ पे बिजनेस जो है वो स्टार्टअप हो जाता है। टर्नओवर बोनस यहाँ पे 4% लिखा हुआ है। इसका मैं बता देती हूँ किस तरीके से ये बिजनेस प्लान है। हमारे यहाँ पे ना 2 lakhs का प्लान है, टीम ए और टीम बी। सबसे खास बात है इस बिजनेस को ज्वाइन करने की कि इसमें ना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है। मान लो एक तरफ बिजनेस 1 लाख का हो गया, दूसरी तरफ 50,000 का आया हुआ है। 50,000 50,000 सीसी, मतलब पैसों की बात कर रही हूँ, वो मैचिंग हो जाएगी। वो टर्नओवर जितनी भी हो रखी है दोनों साइड, वो 50,000 50,000 की मैचिंग होके हमें पैसे आ जाएंगे। बाकी का जो 50,000 है वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस बिजनेस प्लान की मुझे ये बात सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है। दैट्स व्हाई आई एम दिस बिजनेस। और
सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेनेटा नोवा की फिलहाल मैं बात करती हूँ, क्योंकि रेनेटा नोवा को 16 सीसी, सीसी इज कॉमन काउंट, कॉमन करेंसी भी कह सकते हैं, मतलब पॉइंट्स मिले हुए हैं। एक बॉटल को 16 पॉइंट है, तो दो बॉटल को कितना हुआ, 32 पॉइंट, है ना, 32 सीसी हुए। तो यहाँ पे हम स्टार्टअप कर सकते हैं, 2 बॉटल, 6 बॉटल, 10 बॉटल, 20 बॉटल या 40 बॉटल से अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतनी इतनी परसेंटेज हमें टीम का जो बोनस है, इतना परसेंट जो है वो कमीशन हमें टीम से आएगा। यहाँ पे एक साइड का बता रखा है 4%, बट ये दोनों साइड का देखे, टीम ए और टीम बी का, तो 4-4% यानी कि 8% हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रैंक्स कौन कौन से हैं, हर एक देखो सिस्टम के अंदर, कंपनी के अंदर रैंक्स जरूर होते हैं कि हम यहाँ पे एक अच्छी अपने लेवल्स को जो अपग्रेड कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएट, एसोसिएट मतलब 32-32 सीसी की मैचिंग पे हमें यहाँ पे 200-300 रुपये एक हफ्ते का आता है। डायरेक्टर 100 सीसी, 100 सीसी यानी कि हमें एग्जाम्पल के तौर पे टीम ए और टीम बी, यहाँ पे दो टीम बन चुकी है। 7 बॉटल का एक तरफ बिजनेस, 7 बॉटल का एक तरफ मैचिंग होती है, तो एक हफ्ते का अप्रोक्स 1000 के आसपास यहाँ पे हमें एक हफ्ते का बोनस आता है। और डायरेक्टर 250 सीसी, 16-16 बॉटल्स की मैचिंग होती है, तो डायरेक्टर 250 सीसी लेवल होता है, जिसके अंदर हमें 2000 से लेकर 2500 तक एक हफ्ते की इनकम आती है। और उसी तरह से डायरेक्टर 500 सीसी जो लेवल है, 32-32 की मैचिंग पे बॉटल्स पे हमें यहाँ पे 4200 रुपया एक हफ्ते का और 2 बॉटल कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलती है एज अ रिवॉर्ड। तो आप सोच के देखो, मतलब 7500 से आसपास या ज्यादा भी आपकी इनकम बन सकती है। ठीक है जी। यहाँ पे एक हफ्ते की इनकम आती है, वही अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, 7500 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 28 से 30 हजार की इनकम बैठती है। आप सोच के देखो, अगर आप एक स्टूडेंट है, आप फ्रेशर हो, लगते सारे भी किसी की कंपनी ने ना, बहुत ही मुश्किल है कि इतनी इनकम मिल जाए। डिपेंड करता है आपके प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, है ना। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आप यहाँ पे 1-2 मंथ के अंदर अंदर ही आप इस इनकम तक अच्छे से पहुंच सकते हैं, ये इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। तो 28 से 30 हजार यहाँ पे एक अच्छी इनकम है, और जिससे आप अपने खुद के जो खर्चे हैं वो खुद के खर्चे उठा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टर 1000, इसमें 64 बॉटल्स की मैचिंग होती है, जिसके अंदर आपको 10 हजार एक हफ्ते का अप्रॉक्स आता है, महीने का 40 हजार। आप सोच के देखो कि बहुत सारे छोटे छोटे किसी के EMI चल रही होती है, किसी का कुछ चल रहा होता है ना, तो वो चीजें अच्छे से, बर्थडे भी सेलिब्रेट होंगे, हर एक चीज, फेस्टिवल सीजन वगैरह हर एक चीज अच्छे से सेलिब्रेट होगी, अगर इतनी इनकम आ रही है। और कोई बढ़िया चीज लेनी होती है, तो डेफिनेटली बहुत सी चीजों के लिए हम EMI पे करते हैं, तो वो धीरे धीरे यहाँ से हम उसको क्लियर आउट कर सकते हैं। उसके बाद अनदर, हर एक बंदे का ड्रीम लेवल होता है एग्जीक्यूटिव लेवल। इसके अंदर हमें 125 बॉटल एक तरफ, 125 बॉटल एक तरफ, यानी कि 2000 सीसी की मैचिंग करनी होती है, जिसमें हमें 20 हजार, 18 से 20 हजार यहाँ पे एक हफ्ते का आता है। आप सोच के देखो, 20 हजार एक हफ्ते का, महीने का 1 लाख रुपया इनकम, 1 लाख में बंदे के, हर एक बंदा आज की डेट में एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ से फुलफिल होने स्टार्ट हो सकते हैं। तो रेनेटस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है, कि आप जितना सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे कहना कि एक दिन में ना तो डॉक्टर बनते हैं, एक दिन में ना ड्राइवर बनते हैं, एक दिन में ना स्विमर बनते हैं, है ना। कोई भी काम है उसके लिए पहले स्किल्स जरूरी है, पहले सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सिस्टम में आए हैं, हम कमाने के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, सीखने के ऊपर कोई फोकस नहीं रखता। सीखना ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि तरीके के साथ बिजनेस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे 5000 सीसी की मैचिंग होती है, 50 हजार यहाँ पे एक हफ्ते का आता है। तो आप सोच सकते हो, 50 हजार अगर एक हफ्ते का आता है तो किस लेवल की हमारी जो लाइफ है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। वही रीजनल एग्जीक्यूटिव 1.5 लाख एक हफ्ते का आना स्टार्ट हो जाता है। वाकई में बहुत बड़ा